और कितना टाइम लगने वाला है? 1 घंटा, 2 घंटा, कोई बताएगा मुझे? नो, ऑल डन। तो तुम लड़की थी? मैं अभी भी लड़की हूँ। नहीं, उनके कहने का मतलब है कि तुम लड़की हो के ऐसे काम क्यों कर रही हो? क्यों? लड़कियां सिर्फ रोटियां या बालों की चोटियां बनाने के काम आती हैं? नहीं ना। अरे वो दूसरे काम भी कर सकती हैं, जैसे कि गाड़ी के पेच या कभी जरूरत पड़े तो दिमाग के पेच भी टाइट करना। वैसे मैं यहाँ थी कुछ काम से और मुझे पता चला कि आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, और फिर मुझे ये पता चला कि चार लड़के मिलके भी गाड़ी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं हेल्प कर दूं। Well, thanks, lady. Never mind. ये लिटरली मेरे बाएं हाथ का खेल था। Excuse me. इतनी रात गए कौन आया होगा? कनिका जी, आप कहाँ जा रही हैं? दरवाजा खोल, मैं देखता हूँ ना। अरे बच्चे ही तो होंगे, और कौन होगा? बच्चों का मैसेज आया था कि अभी उन्हें और तफरी करनी है, टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ, आप बैठिए। अंबर दीदी, खुश रह। अरे कब से दरवाजा पीट रही हूँ, कहाँ सोया पड़ा था? अरे वो अंबर दीदी, खुश रहो। टेलीफोन। डीएम कहाँ है? उफ, मैं तो बहुत थक गई। ओहो, इतना लंबे रहता है जितने तू कि यहाँ तो आते आते इंसान का ना मैं पानी लाती हूँ। दम ही निकल जाए। हाँ तो क्या लाइफ में कोई लड़का नहीं आया तो क्या हुआ, पर बुढ़ापा तो आया ना। ये लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। मैं खूब अच्छे से जान रही हूँ कि तुम दोनों हमसे क्या जानना चाह रहे हो। यही ना कि मैं तो आ गई, पर वो कहाँ रह गई। मैंने उसे मार दिया। क्या? स्टॉप इट, एक्टिंग करना बंद करो। मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग अगर मुझे अच्छे से मानते होते ना तो डीएम को इतना नहीं मानते। There you go. हमें पता था आपने आते ही शुरू हो जाना है और आपका पहला निशाना होगा डीएम। क्यों करते हो आप ये सब? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने आपका? ना ना, मेरा नहीं, सबका बिगाड़ देना था, मेरा तेरा इस पूरे घर का। ना ना कनिका, इतनी लंबी गहरी सांसें ना ले तू। अरे सच कह रही हूँ, अगर मैं ना होती ना तो तुम लोग कब के लुट गए होते। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग उस औरत पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो। अरे पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, क्या है। तुम लोगों को करना हो तो करो, मैं नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ आपने क्या किया आज उसके साथ? कहाँ है वो? एयरपोर्ट पर ही पड़ी होगी। मैंने उसे गलत फ्लाइट बताई जो आज आनी ही नहीं थी। दीदी क्यों करते हो आप ये सब? इतनी बुरी नहीं है वो, इतना कुछ किया उसने हमारी फैमिली के लिए। पिट्टे मुंह, क्या किया इस फैमिली के लिए उसने? हाँ, तुम लोगों ने उसे फालतू में सर पे चढ़ा रखा है। उसी के कहने पर तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए ना। लेकिन दीदी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। पर बात तो सच थी ना। उसी ने कहा ना तुम लोगों से
कि वो पहले यहाँ काम करती थी और ये वाले ओनर इस घर को बहुत सस्ते दाम में बेच रहे हैं, इस घर में पॉजिटिविटी है, ये है वो है, इसीलिए तुम लोगों ने इस घर को खरीद लिया। हाँ तो ठीक किया ना, अच्छी डील मिली हमें। कितने सस्ते में बेचा उस ओनर ने हमें ये घर। और तुम उससे मिले क्या? तुमने उसे देखा क्या? नहीं ना, वही तो डीएम ने तुम लोगों से जो कहा तुम लोगों ने वो मान लिया, उसकी बात पर कभी कोई सवाल नहीं किया। और अब एक काम और कर लिया है, उस घर के पुराने ओनर के मैनेजर और उसकी बीवी को यहाँ लाकर रख लिया। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि उसे हम क्यों पालें? डीएम उनको पहले से जानती थी और वो लोग भी तो जरूरतमंद थे, इसलिए हमने रख लिया। इसलिए तुम लोगों ने कहा कि आओ हम तुम्हें अपने गले में टांग लेते हैं। तुम लोगों को तो समझाना बिल्कुल बेकार है। तुम लोगों को उस पर ट्रस्ट करना है तो करो, मैं नहीं करती। जितने एक बात समझ ले, जब तक तेरी ये बहन जिंदा है ना, उसके सामने खड़ी भी रहेगी और अपनी बात पे डटी भी रहेगी। नंबर दिया, आप थक गए होंगे, जाके सो जाइए ना। बच्चों का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। आ गए मेरे लिटिल वंस। हैं? अरे रुक, मैं पहले आरती लेकर आती हूँ। दीदी इसी घर में तो रहते हैं, भला उनकी आरती क्यों? कनिका, तू टोक न लगाया कर। टोक ना लगाया कर। यार, there you are. We are so happy that you are back. अरे हटो हटो, बिना आरती के अंदर कौन आने दे? तुम डीएम वापस आ गई दीदी। हाँ दिख रहा है। हाँ लेकिन आप तो मुझे वहाँ नहीं दिखी। मैं घंटे भर से आपका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी। अरे तो क्या हो गया? मैं अपने आप आ गई और तुम पीछे पीछे आ गई तो क्या हो गया? जी वो उन्होंने अनाउंस किया कि जो नंबर की फ्लाइट आपने बताई थी वो तो आने ही वाली नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई थी और फिर It's okay. चलिए आइए, कम इन, चलिए। आइए। सॉरी डीएम। सॉरी? किसने सॉरी? अगर इसने अपने मालिकों का 2-3 घंटे इंतजार कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दीदी प्लीज। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग इसे इतनी वैल्यू क्यों देते हो? दीदी क्या कर रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो ये सब? ये हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। नहीं समर जी, रहने दीजिए। वैसे भी अंबर जी बड़ी है और गलत कहाँ कह रही हैं। आप लोगों ने इतना अपनापन और प्यार दिया है कि कभी कभी मैं ही अपनी सही जगह भूल जाती हूँ। ओहो डीएम, नाउ डोंट से दैट प्लीज। ओहो नहीं, बोलने दो। पहली बार तो बेचारी सच बोल रही है। हाँ तो डीएम तुम क्या बोल रही थी? और लगे हाथ ये भी बता दो कि वो मैनेजर और उसकी बीबी यहाँ कब तक लटके रहेंगे? अंबर जी, उन लोगों के बारे में मैंने बताया था ना आपको। उन बेचारों का घर इलीगल बोलकर तुड़वा दिया गया था और इसलिए मैंने समरजीत जी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें आउट हाउस में रहने दे। ये भी कहा है कि अगर वो चाहे तो किराया ले सकते हैं। बस करो, एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। कितना बुद्धू है ये। पर आदमी ऐसे होते ही है। पर तुम तो औरत हो, तुम अपना दिमाग लगाओ। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चला रही हो? ऐसे किसी और के कहने पे क्यों चल रही हो? दीदी अंबर जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस घर और घर वालों को लेके मेरा प्यार और अपनापन सब कुछ एक दिखावा है तो फिर मैं तो तुम यहाँ से चली जाओ, वो बेस्ट काम होगा। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हे माय हॉटी बुआ इज हियर। हाँ, तभी मैं कहूँ घर का टेम्परेचर क्यों बढ़ गया है। सो गुड टू सी यू बुआ। आ जाओ मेरे बच्चों।
डीएम यू बैक। अरे मिहिर छोड़ मुझे। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, गिर जाऊंगी। ऐसे कैसे गिर जाओगे? यू माय डीएम, यू वोंट फॉल। अच्छा जा बैठ जा। हाँ जी। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आई। अरे तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे थे? पहले मैंने भाई को बाइक रेस में हराया, उसके बाद उनको अपना ड्राइवर बनाया, और उसके बाद और फिर हम एक स्ट्रेन सी जगह में गए एंड वी ऑलमोस्ट गॉट लॉस्ट। सीरियसली। कौन सी स्ट्रेन जगह है? अरे कोई वो अजीब सी हवेली थी। अरे हवेली नहीं, नाग हवेली, अजीब सी। और सबसे अजीब था वहां का चौकीदार। अरे डीएम। हाँ बेटा। नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रोटीन शेक दे दो ना। हाँ अभी ले। अच्छा ये बताओ, नाग हवेली में वो कोई नागिन वागिन थी या नहीं? समरजीत जी आप भी ना। अरे अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि हवेली डरावनी थी या नहीं? अरे वो तो आपको मिहिर बताएगा। छोटे बता, क्या हुआ था? जस्ट चढ़ा भाई। ओके, हवा टाइट रोहन की हुई थी। अरे टाइट नहीं हुई थी, पूरी की पूरी फुस हो गई थी। अब जब वो मशाल लेके आया था तब तो डरा ही नहीं था, है ना? है ना? कोई और तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना बेटा? नहीं डीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन वो बुड्ढा बड़ा डेंजर था भैया, बहुत डेंजर था। बहुत। अच्छा मैं खाना लगवा दूं? नहीं मुझे तो भूख नहीं है, इन लोगों से पूछ लो। मिहिर, बच्चे उस हवेली में वाकई कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत अजीब अजीब बातें सुनी है उस हवेली के बारे में। कहते हैं वहाँ नाग नागिन रहते हैं, किसी इंसान को आने जाने नहीं देते वहाँ। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वहाँ आवाजें सुनाई देती हैं और साए भी नजर आते हैं। हाँ डीएम, वो अजीब सा तो कुछ था वहां पे, आवाजें भी सुनाई दे रही थी और साया भी दिखा था। बट कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन आप आ गए हो ना, आई एम हैप्पी। माय डीएम इज बेस्टेस्ट। मेरा बच्चा, जाओ जाके आराम कर लो। क्या वाकई ये सब यूं ही हुआ है? इसका उस हवेली में जाना, आवाजों को सुनना, किसी साए को देखना, ये सब बिना वजह हुआ है या उसकी याददाश्त वापस आ रही है? या फिर कहीं वो बेला तो लौटकर वापस नहीं आ रही? नागमणि अभी श्रापित है, खास तौर से हमारे लिए श्राप दिया गया है इसे। जब तक नई नागरानी नहीं चुन ली जाती तब तक नागरानी की शक्तियां इस शिवांगी के साथ ही रहेगी। इसका मतलब नागरानी का दिया हुआ श्राप जल्दी ही मिटने वाला है।